नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, हम में से हर एक वीआईपी बनना चाहता है। वीआईपी दुनियावी हिसाब से कहूँ या फिर इस रूप में कि सबका ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो, लोग हमें देखें, हम नोटिस में आएँ और हमारी बातें सभी को अच्छी लगें, हम शिखर पर हों, सफलता हमारे कदम चूमे। इस रूप में हम अपने आप को वीआईपी के तौर पे देखना चाहते हैं। और कौन नहीं बनना चाहता? आप में से भी हर एक यही चाहेंगे कि सामान्य भीड़ से उठ करके हम वीआईपी बने, ऐसे बने जिसे लोग देखें, जिससे लोग प्रेरित हों और जो संसार को कुछ दे करके जाए, राइट? वैसे तो वीआईपी का फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, लेकिन जिस वीआईपी की मैं बात कर रहा हूँ मित्रों, वो ऐसा वीआईपी है जो हर एक बन सकता है। आप में से हर एक। वो वीआईपी अलग हो सकते हैं, लेकिन उस वीआईपी से भी ज़्यादा इस वीआईपी की आज ज़रूरत है और सचमुच ये आवश्यकता भी है। वीआईपी अर्थात वैल्यूज़ इन पर्सनालिटी। जितना ज़्यादा आप अपने व्यक्तित्व में मूल्यों को शामिल करते जाते हैं, उतनी आप वीआईपी बनते जाते हैं, वीआईपी बनते जाते हैं। यदि एक एक मूल्य को, एक एक दिव्य गुण को अपने जीवन में शामिल करते जाते हैं तो इस पर आप गहराई से विचार कर सकते हैं, क्योंकि एक एक गुण, एक एक मूल्य व्यक्ति को मूल्यवान बना देता है, लोगों के हृदय में स्थान दिला देता है और जीवन पर्यंत और जीवन के बाद भी वो लोगों के हृदय में अमर रहता है। इसीलिए दिव्य गुणों से, मूल्यों से अपने जीवन को श्रृंगारित करने के संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर, जो इसी पर आधारित है। बने मूल्यवान जीवन जब हो दिव्य गुणों का सृजन। सृजन या रचना इंसान के अनेकों गुणों में से एक ऐसा गुण है जो उसे एक शिल्पकार के समान अपने जीवन को एक रूप प्रदान करने में सहायक होता है। और जब सृजन की बात होती है तो सबसे पहले इंसान के सृजन की छवि है, उसकी सोच और विचार जो बनते हैं उसके गुणों का आधार। हम जितने सुंदर विचारों की रचना करेंगे, उसी प्रकार के गुण हमारे अंदर भी विकसित होते हुए दिखाई देंगे। अगर हम सद्भावना, सहयोगात्मक सोच पोषित करेंगे तो रहम, करुणा, स्नेह जैसे अनेकों दिव्य गुण हमारे चरित्र में सम्मिलित होते रहेंगे। दिव्य गुण हर एक मनुष्य में उपस्थित है। यह ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को ईश्वर के समान श्रेष्ठ और सुंदर बनाते हैं, जो मानवता का उजागर कर शांति को स्थापित करते हैं। जब मनुष्य और समाज इन गुणों का गुणग्राही होगा, तब जन जन का जीवन हीरे समान मूल्यवान होगा। मित्रों, जितने भी देवात्माएं हैं या धर्मात्माएं हैं, महापुरुष हैं, यदि आप उनके जीवन को देखें, उनके बारे में पढ़ें, तो आपको उनके जीवन में मूल्य दिखाई देंगे। यदि हम श्री कृष्ण जी की बात करते हैं तो प्रेम की बात होती है, श्री राम जी की बात करते हैं तो मर्यादित जीवन की बात होती है, महात्मा बुद्ध की बात करते हैं तो दया और करुणा की बात आ जाती है, महावीर जी की बात करते हैं तो अहिंसा की बात आती है। हर जगह आप देखेंगे इन महान आत्माओं के जीवन में, इन दिव्य आत्माओं के जीवन में मूल्य रहे हैं और इन्होंने ही उन्हें महानता के शिखर पर पहुंचाया, उन्हें आदर्श बनाया और युगों से वो आज भी लोगों के आदर्श हैं, प्रेरक हैं, पूज्य हैं। क्यों ना हम भी इन मूल्यों को अपने जीवन में शामिल करें। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ कर के इन मूल्यों पर यदि अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो जीवन सुवासित होता चलेगा, सफलता की ओर बढ़ता चलेगा। और इसी बात के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट सेहत की ओर। शीत ऋतु में जो तीसरा मेजर प्रॉब्लम आता है, हृदय रोग की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, इनको हमें ठीक रखना है। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इस सीज़न में बढ़ जाता है। जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL,
वो भी बढ़ जाता है, जिससे खून के थक्के, क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो स्ट्रोक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पर्टिकुलरली सुबह का समय 4 से 8 बजे का समय ये डेंजरस रहता है शीत ऋतु में। जिनको पहले से ही कार्डियक प्रॉब्लम है उनको बहुत प्रिकॉशन लेना चाहिए कि इस समय वो अपने को ठीक रखें। इस समय हो सके अगर एक्सरसाइज नहीं करना है तो बाद में करें, स्लो एक्सरसाइज करें। जो स्ट्रोक को प्रिवेंशन करना है तो जो दवाइयाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है एंटीक्लॉट की, एस्प्रिन की, उनका रेगुलर यूज़ करें। ब्लड प्रेशर की दवाई को कभी मिस न करें। अगर एक डोज भी कभी हम मिस कर जाते हैं तो वो प्रॉब्लम दे जाता है, शूट करता है तो हार्ट अटैक आता हैगा। देखा गया कि टमाटर का सूप, टोमेटो सूप, उसमें अगर ब्लैक पेपर डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, तो वह एंटी क्लॉट का काम करती है और खून के थक्के को कम करती है। साथ में जो दवाइयाँ हम ले रहे हैं उनका रेगुलर यूज़ करें, कभी भी मिस न करें। किसी भी कंडीशन में उनको अगर मिस किया तो प्रॉब्लम आ जाता है। अपनी एक्सरसाइज को मॉडरेट रखें, अपने को हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें। मित्रों, कहते हैं बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ी बात है। कितनी सुंदर बात है ना। बड़ा आदमी कोई भी बन सकता है, धन दौलत के आधार पर, अन्य बातों के आधार पर, लेकिन अच्छा आदमी बनना सचमुच बहुत बड़ी बात है। और अच्छा आदमी तभी बन सकते हैं जब हमारे अंदर अच्छाइयाँ हो, जब हमारे अंदर मूल्य हो, मानवता हो, सभी के दुख सुख को समझकर उसे दूर करने की एक सुंदर भावना हो, सबके लिए सुंदर स्नेह, सद्भाव की भावना हो। यही चीज़ें व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं और यही चीज़ें सचमुच व्यक्ति को अच्छा इंसान का ओहदा देती हैं। और हमारे विशिष्ट जन भी जो प्रतिदिन हमारे बीच आते हैं वो भी ऐसे ही अच्छे इंसान हैं जिन्होंने अपने जीवन को मूल्यों से सजाया है और समाज को प्रेरित कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, बहुत ही जाने पहचाने आप सभी के लिए, जिन्हें आप लगातार टेलीविज़न पर देखते होंगे, लगातार उनके लेख पढ़ते होंगे, जिन्होंने समाज के हर क्षेत्र में अपनी बहुत ही सुंदर भूमिका अदा की है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी से। मुझे जिस चीज़ से आंकता हूँ वो उसका आचरण जी, कि आचरण कैसा है। आप महान पंडित हैं, महान दार्शनिक हैं और आचरण आपका बिल्कुल साधारण है, तो फायदा क्या है। मैं ये देखता हूँ कि ब्रह्म कुमारी संगठन के जो भी स्त्री पुरुष और जानकी दादी और जो दूसरी दादियाँ भी सब थी, सबसे मेरा सीधा परिचय रहा है पिछले 40-45 साल से जी। एक बात मैं अनुभव करता हूँ कि गजब की बात है कि महिला शक्ति, ये सब महिलाएं हैं जी जी, जिन्होंने आंदोलन चलाया, उनमें कितनी शक्ति है। आज ब्रह्मचर्य का कोई नाम नहीं लेता है जी जी। और मैं समझता हूँ कि ये शायद दुनिया की एकमात्र संस्था है जो ब्रह्मचर्य पर जोर देती है। विवाहित लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कितनी बड़ी बात है जी। गांधी जी जिसको आदर्श मानते थे और हमारे यहाँ भी ये माना जाता है कि ब्रह्मचर्य जो है वो क्या है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपागनता, कि ब्रह्मचर्य के तरफ से देव मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। और भी बहुत कुछ कहा गया है जी जी। ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति, राजा राष्ट्र की रक्षा करते हैं। और ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंधों का नहीं होना ही नहीं है, ब्रह्म में आचरण करना कि ब्रह्म कुमारी संप्रदाय के लोग करते हैं। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जी जी। मांसाहार नहीं करते, शुद्ध सात्विक आहार करते हैं। आहार तो मन का निर्माण करता है जी। यथा अन्नम तथा मनः। जी जी। और वेशभूषा देखिए, स्वच्छ, बिल्कुल रहन सहन, बड़ी सादगी, बड़ी स्वच्छता और पवित्रता। तो मैं समझता हूँ कि यह आंदोलन ऐसा है कि इसमें कोई बहुत सिद्धांत नहीं बघारे जाते हैं, कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी इसकी नहीं है। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल
जीवन का आंदोलन है, प्रैक्टिकल लाइफ का आंदोलन है। जी मित्रों, अच्छे इंसान की पहचान वास्तव में उसके बोल और अच्छे कर्मों से ही होती है, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें तो दीवारों पर भी, किताबों पर भी बहुत लिखी हुई होती हैं। अच्छाइयों का केवल जिक्र नहीं, लेकिन उन अच्छाइयों को, उन मूल्यों को, उन दिव्य गुणों को अपने जीवन में उतारने वाले सचमुच महान हो जाते हैं। तो केवल उच्चारण नहीं मित्रों, लेकिन आचरण होना आज बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आचरण ही व्यक्ति को प्रेरित करता है। आचरण पर ही दूसरे चल पाते हैं, केवल उच्चारण पर नहीं, क्योंकि बोले गए शब्द थोड़ी समय तक तो हमें अच्छे लगते हैं, थोड़ी समय तक याद रहते हैं, लेकिन जिस मूर्ति को, जिस आदर्श को, जिस व्यक्ति को, जिसके जीवन में ये मूल्य हैं, उन्हें हमने देखा है वो कर्म करते हुए, वो हमेशा के लिए अमिट हो जाते हैं। तो कैसे इन अच्छी बातों को अपने जीवन में अंगीकार किया जाए, आचरण में लाया जाए, यही सुंदर कला ब्रह्म कुमारी बहनें अध्यात्म के माध्यम से, राजयोग के माध्यम से सभी को सिखा रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन सुंदर सेवाओं को। जीवन में हर भौतिक उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी आज लोग सुख शांति की खोज में भटक रहे हैं, क्योंकि असल सुख शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही निहित है, जिसे महसूस करने के लिए दूसरों को देखना बंद कर एकांत में अंतर्मुखी हो, एक संकल्प में एकाग्र होकर तपस्या करने की जरूरत है। इसीलिए भिलाई के सेक्टर 7 स्थित ब्रह्मा कुमारीज राजयोग भवन के पीस ऑडिटोरियम में नव वर्ष के उत्सव के साथ तपस्या कार्यक्रम साइलेंस की गहराई की शुरुआत की गई। इस 31 दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिदिन राजयोग तथा स्व परिवर्तन के लिए सहायक विशेष सत्र रखे जाएंगे। डिवाइन ग्रुप के बच्चों द्वारा नव वर्ष के आगमन पर गुणों के गॉगल्स, खुल जा सिम सिम, द नंबर यू आर ट्राइंग इज नेवर बिजी जैसे मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम से सभी को स्व परिवर्तन करने की प्रेरणाएं दी गई। इस बीते वर्ष में सब कुछ जानते हुए भी मैंने कितना समय गंवाया है। दूसरों को सिखाने के पीछे खुद व्यर्थ में उलझता गया। खुद को बदल तू, हैप्पी न्यू ईयर। साथ ही विभिन्न स्कूलों में चल रहे टच द लाइट में उत्कर्ष छात्रों को सम्मानित किया गया तथा छात्रों ने स्वयं में मेडिटेशन से आए परिवर्तन को साझा किया। आए हम सब मिलकर इनिशिएटिव लें, ये जिम्मेवारी अपने कंधों पर लें कि मूल्यों और गुणों को स्वयं में धारण करके औरों तक इसकी खुशबू हम अवश्य फैलाएंगे, क्योंकि हम सभी एक सुंदर मूल्यवान समाज चाहते हैं, संसार चाहते हैं। अवगुण से, दूषित भावों से भरा हुआ समाज हम में से कोई भी नहीं चाहता, जिसे हम दूसरे शब्दों में राम राज्य कह देते हैं। ऐसा सुंदर राम राज्य जहाँ सभी में आपस में प्रेम है, एकता है, भाईचारा है, सम्मान है। शुरुआत हमें करनी होगी। तो आइए इस पर आज गहराई से विचार करें, चिंतन करें और शुरुआत दिव्य गुणों को जीवन में लाने की अपने से करें। तो मैं मूल्यवान बन जाऊंगा, मुझे देख करके अनेक मूल्यवान बनते चलेंगे, समाज संसार भी मूल्यवान, सुंदर, स्वर्णिम बन जाएगा। विचार कीजिएगा और साथ ही इस पर अमल भी कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के सब